शिवानी, रूबरू बिहार में आपका स्वागत है। आज है 12 दिसंबर। चलिए फटाफट बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 20 बड़ी खबरों के साथ। उससे पहले एक नजर अब तक की टॉप 5 खबरों पर। स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने वालों की कटेगी बिजली। अपनी पत्नी के साथ आज पटना पहुंचेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। राज्य में बनेंगे 5 नए बिजली ग्रिड। देश में अपराध के मामले में 25वें स्थान पर बिहार। अपराध में आई कमी। आज होगा पंचायत चुनाव के लिए आखिरी मतदान। अब चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश कुमार के साथ निश्चय योजना पार्ट 2 में शहरों की तर्ज पर गांव की गलियों को भी स्ट्रीट लाइट से जगमग कराने को लेकर कैबिनेट की मुहर लग गई है। इस पहल की शुरुआत भी हो गई है। राज्य में फिलहाल पंचायत चुनाव हो रहा था और पंचायत चुनाव के कारण यह काम रुका हुआ है। पंचायत चुनाव संपन्न होते ही इस काम को शुरू कर दिया जाएगा। लगभग 280 ग्राम पंचायतों में 10 लाख 12 वाट सोलर स्ट्रीट लाइट लगेंगे। वहीं एक पंचायत में करीब 150 सोलर लाइट लगाई जाएंगी। 2 से 3 साल में चरणबद्ध तरीके से सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। नीति आयोग की रिपोर्ट में जहां बिहार में गरीबी के आंकड़े चौंका देने वाले थे, वहीं अपराध के मामले में बिहार देश में 25वें स्थान पर है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने कहा कि बिहार में अपराध की दर में कमी आई है। हत्या, रोड लूट, बैंक डकैती, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में कमी आई है। पुलिस मुख्यालय ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा वर्ष 2020 में जारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रीय अपराध पर 487.9 है। उसकी तुलना में बिहार में अपराध का दर 211.3 रहा है। वहीं शिक्षा की बात करें तो अक्टूबर महीने में देश के जिन 5 जिलों को शिक्षा के मामले में चैंपियंस ऑफ चेंज के तौर पर देखा जा रहा है, उन्हें पहले नंबर पर जहां झारखंड का दुमका है, वहीं दूसरे नंबर पर बिहार का मुजफ्फरपुर, तीसरे नंबर पर औरंगाबाद, चौथे नंबर पर बांका और 5वें नंबर पर बिहार का शेखपुरा जिला शामिल है। शिक्षा के मामले में इन 4 जिलों ने अक्टूबर महीने में टॉप 5 में जगह बनाकर बिहार की रैंकिंग में निश्चित तौर पर बड़ा बदलाव किया है। बिहार में पश्चिमी हवा का प्रभाव बदलने के साथ ही मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा है। शुक्रवार को प्रदेश का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री के बीच, जबकि न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री के बीच दर्ज किया गया था। केवल एक दिन में यानी शनिवार को पटना का न्यूनतम तापमान करीब 12 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विवेक सिन्हा के मुताबिक सोमवार तक प्रदेश में तापमान का उतार चढ़ाव बना रहेगा। इसके बाद प्रदेश से पश्चिमी विक्षोभ एवं पछुआ हवा की गति में वृद्धि के कारण तापमान में भारी गिरावट के आसार हैं। पछुआ हवा की गति 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। इससे तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे आने का अनुमान है। हालांकि इस प्रकार का सिस्टम बनने में 3 से 4 दिन लगेगा। स्मार्ट बिजली मीटर हर घर में लगाया जाएगा। वैसे उपभोक्ता जो मीटर लगाने का विरोध करेंगे, ऐसे में उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। बिहार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड ने प्रावधान है कि उपभोक्ता द्वारा यदि बिजली के काम में बाधा पहुंचाई जाती है तो उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जा सकता है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी ने देश भर में रेलवे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक बार मौका दिया है। आरआरसी ने ग्रुप डी भर्ती के 4,85,000 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिया था। अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया से लेकर अन्य प्लेटफॉर्म पर इसको लेकर मुहिम चलाई थी। कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। इसके बाद अभ्यर्थियों को गलती सुधारने का एक और मौका दिए जाने की घोषणा की गई है। 15 दिसंबर से ऐसे अभ्यर्थी रेलवे की वेबसाइट पर फिर से आवेदन कर सकेंगे। बिहार में 94,000 पदों पर शिक्षक की भर्ती होना है। अब तक 38,000 शिक्षकों का चयन किया जा चुका है, लेकिन बीच में पंचायत चुनाव की वजह से नियोजन प्रक्रिया रोक दी गई थी। ऐसे में अब जब पंचायत चुनाव का आज आखिरी दिन है, प्राथमिक शिक्षकों के लिए नियोजन की तारीख 14 से 22 दिसंबर निकाली गई है, लेकिन इसके बदले जाने की पूरी आशंका है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन शेड्यूल भी जनवरी से पहले नहीं आ पाएगा। पुलिसकर्मी नगद पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। सीबीआई का बुलेटिन प्रकाशित होगा, जिसमें पुलिसकर्मी पुलिस और उनसे जुड़े विषयों पर लिखे आर्टिकल छपेंगे। पुलिस पदाधिकारियों से आर्टिकल लिखकर भेजने को कहा गया है। आर्टिकल लिखने वाले पुलिस पदाधिकारियों को नगद इनाम भी दिया जाएगा। सीबीआई बुलेटिन में छपने वाले आर्टिकल की शब्द सीमा 1500 से 3000 तक होगी। जिस पुलिस पदाधिकारी का लिखा आर्टिकल सिर्फ बुलेटिन में ही छपेगा, उन्हें पुरस्कार स्वरूप 3000 रुपये भी दिए जाएंगे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज अपनी पत्नी के साथ पटना आ रहे हैं। अब तक तय कार्यक्रम के अनुसार 12 दिसंबर को पत्नी के साथ पटना आना है। 14 दिसंबर को खरमास शुरू होगा, जो 1 महीने तक चलेगा। नेता प्रतिपक्ष की मां पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी बहू के साथ पटना आएंगी, लेकिन अस्वस्थता को लेकर लालू प्रसाद यादव आने पर संदेह है। बहुभोज का कार्यक्रम नए साल में ही होगा, वह भी कोरोना की स्थिति देखने के बाद। मजदूरी करने वालों के छोटे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए सरकार की ओर से अच्छी
पहल की गई है। इसमें उन बच्चों को शामिल करने की योजना है जिन्हें उनके माता पिता मजबूरी में अपने कार्यस्थल पर ले जाते हैं। बिहार के ऐसे 53,938 बच्चों के लिए मौसमी छात्रावास बनेगा। इन बच्चों के माता पिता के काम करने की जगह के पास यह छात्रावास बनेगा। 6 से 14 साल के बच्चों के गृहवार कराए गए सर्वे के बाद सरकार ने इनका आंकड़ा जारी करते हुए यह निर्देश दिया है। ऐसे बच्चों की पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं रुके। सर्वे में सामने आया है कि ये बच्चे दिसंबर में भी अपने परिवार के साथ विभिन्न कार्यस्थल जैसे ईंट भट्ठा, खेतों आदि के पास रहने वाले चले जाते हैं। इन बच्चों को वहीं पर स्कूल में पढ़ाने के साथ मौसमी छात्रावास की व्यवस्था होगी। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अब सिर्फ अंतिम चरण का चुनाव कराया जाना है। अब इसके बाद पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अपने बीच से अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से उप मुखिया, उप सरपंच, प्रमुख, उप प्रमुख, जिलाध्यक्ष और जिला परिषद के उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाना है। जानकारों की माने तो इसके लिए 18 दिसंबर के बाद इसकी तिथि घोषित की जाएगी। राज्य में 5 और नए बिजली ग्रिड बनाए जाएंगे। प्रस्तावित इन ट्रांसमिशन ग्रिडों को बनाने के लिए बिहार ने केंद्र सरकार को राशि की मांग की है। बिहार ने केंद्र सरकार से बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड BRGF मद में बकाया राशि में से 490 करोड़ की मांग की है ताकि इन ग्रिडों का निर्माण हो सके। दरअसल बिजली कंपनी ने औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर और नवीनगर, गया जिले के भोरे और बाराचट्टी के अलावा बगहा में ग्रिड बनाने का निर्णय लिया है। राज्य के सभी कोटि के नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों को वृद्धि के साथ वेतन भुगतान करने के लिए शिक्षा विभाग तेजी से काम में जुटा हुआ है। हालांकि 15% वेतन वृद्धि के पहले शिक्षकों का अपने अपने पे मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण कराना अनिवार्य है। इस कार्य के लिए शिक्षा विभाग NIC की मदद से ऑनलाइन कैलकुलेटर तैयार करवा रहा है। इस आदेश के साथ ही विभाग ने यह साफ कर दिया था जिन शिक्षकों पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन का निर्धारण हो जाएगा उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ 1 जनवरी 2022 से देय होगा। बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के इरादे से 750 एम्बुलेंस की मंजूरी दी थी। इन एम्बुलेंस की खरीद पर 1.71 अरब रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए राशि जारी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना के दौरान ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के दौरान एम्बुलेंस की कमी को लेकर काफी समस्याएं हुई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तत्काल 1000 एम्बुलेंस खरीदने की मंजूरी दी। मार्च 2022 तक इन एम्बुलेंस की खरीद हो जानी है। बिहार में शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक बुरी खबर है। शिक्षा विभाग ने वेतनमान के निर्धारण में एक बड़ी गड़बड़ी पकड़ी है। अब विभाग इसके लिए जिम्मेदार अफसरों और इसका लाभ ले रहे कर्मचारियों की तलाश में जुटा है। संभव है कि गलत फैसला लेने वाले अधिकारी पर कार्रवाई हो और अधिक वेतन ले रहे कर्मचारियों का वेतन नए सिरे से निर्धारित कर दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो शिक्षा विभाग को तो रुपयों की बचत होगी, लेकिन कर्मचारियों का एक वर्ग इससे आर्थिक तौर पर प्रभावित हो जाएगा। राज्य में 20 दिसंबर 2000 के बाद शिक्षा विभाग के प्रमंडलीय एवं जिला संवर्ग में नियुक्त निम्न वर्गीय लिपिकों को 3050 से 4500 के स्थान पर 4000 से 6000 के वेतनमान की स्वीकृति को अनुचित करार देते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने क्षेत्रीय शिक्षा निदेशकों एवं पदाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। बिहार में लाखों स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों के बैंक खाते में जल्द ही सरकार विशेष राशि ट्रांसफर करने वाली है। राज्य में तकरीबन 71,000 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों की 1ली से 8वीं कक्षा के बच्चों को 34 दिनों के मिड डे मील के अनाज और उसे पकाने के पैसे मिलेंगे। बच्चों को 16 नवंबर से 31 दिसंबर तक 34 कार्य दिवसों के लिए मिड डे मील के खाद्यान्न एवं उसे पकाने के पैसे दिए जाने हैं। 1ली से 5वीं तक के बच्चों को प्रति कार्य दिवस 100 ग्राम खाद्यान्न की दर से 34 कार्य दिवस के लिए 3 किलो 400 ग्राम एवं 6ठी से 8वीं के बच्चों को प्रति कार्य दिवस 150 ग्राम की दर से 5 किलो 100 ग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा। इसी प्रकार मिड डे मील पकाने के मद से 1ली से 5वीं तक के बच्चों को प्रति कार्य दिवस 4 रुपये 97 पैसे की दर से 169 रुपये एवं 6ठी से 8वीं के बच्चों को प्रति कार्य दिवस 7 रुपये 45 पैसे की दर से 253 रुपये दिए जाएंगे। बीते दिन निगरानी ब्यूरो ने हाजीपुर के लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में 1.5 करोड़ रुपए नकद मिला है। यह छापेमारी लेबर अफसर दीपक कुमार शर्मा के ठिकाने पर की गई। निगरानी ब्यूरो ने बैंक से नोट गिनने की मशीन भी मंगवाई थी। मिली जानकारी के अनुसार एनफोर्समेंट ऑफिसर दीपक कुमार शर्मा हाजीपुर से पहले कैमूर में पदस्थापित थे। वहां उन्हें मजिस्ट्रेट बनाकर चेक पोस्ट पर ड्यूटी दी गई थी। वहीं पर उन्होंने काला धन इकट्ठा किया।
पुराने जमाने के सर्जन कहे जाने वाले वैद्य जीवक की नगरी राजगीर में बीते दिन से अगले 2 दिनों तक आयुर्वेद विशेषज्ञों का जमावड़ा लगेगा। इसमें पूरे देश के 1,500 आयुर्वेद के जानकार और विशेषज्ञ शामिल होंगे। 3 दिवसीय अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इसे आयुर्वेद पर्व का नाम दिया गया है। सम्मेलन में आयुर्वेद आहार द्वारा पोषण विषय पर 30 से अधिक वैज्ञानिक शोध को पढ़ा जाएगा। बिहार के अफसर गरीबों का अनाज भी टकार रहे हैं और यह जानकारी खुद बिहार के उन्हीं अफसरों ने दी है जिन पर गरीबों को हर महीने जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस से अनाज उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है। पीडीएस की दुकानों को हर महीने तय मात्रा से कम अनाज आपूर्ति करने का खुलासा आरटीआई से हुआ है। विभाग ने आरटीआई द्वारा मांगी गई जानकारी में जो खुलासे हुए हैं वह बड़े राशन घोटाले की ओर इशारा करता है। बिहार में हर महीने करीब 8 करोड़ 60 लाख लोगों को पीडीएस से अनाज की आपूर्ति होती है, लेकिन विभाग की ओर से अमूमन हर जिले में तय मात्रा से कम लोगों के लिए अनाज आपूर्ति की जा रही है। किसी पीडीएस दुकान पर अगर 700 लोगों के लिए अनाज आपूर्ति होनी है तो वहां करीब 400 तो कभी 500 लोगों के लिए अनाज आपूर्ति की गई है। परिवार नियोजन चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश इसके साधन का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति को टोटल अनमेट नीड कहा जाता है। वर्ष 2015-16 में बिहार में 24.1% लोग ही परिवार नियोजन के किसी साधन का इस्तेमाल करते थे, जो वर्ष 2019 से 20 में बढ़कर 55.8% हो गई। इसमें मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक बढ़ोतरी की है, यानी इसके साथ ही मुजफ्फरपुर पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर 50.7% की बढ़ोतरी के साथ समस्तीपुर, तीसरे स्थान पर 48.3% की बढ़ोतरी के साथ गोपालगंज, चौथे स्थान पर 46.9% की बढ़ोतरी के साथ शिवहर और 5वें स्थान पर 46.2% के साथ शेखपुरा जिला है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 में बिहार की टोटल अनमेट नीड 21.2% थी, जो सर्वेक्षण 5 में घटकर 13.6% हो गई है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रमन कुमार ठाकुर, मनोज कुमार सिंह, नूरुद्दीन खान, भान प्रकाश मौर्य, मोहम्मद मुनाजिर आलम, राजी अहमद और मुट्टू रंगीला। इसके साथ ही चलते हैं आज के सवाल की ओर। क्या आपके यहाँ भी पीडीएस से मिल रहे अनाजों का घोटाला किया जाता है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे रूबरू बिहार। धन्यवाद।